हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कथन लिंग के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लिंग सामाजिक रूप से निर्माण किया गया है। बी, लिंग जैविक है। ऑप्शन नंबर सी, लिंग समाज में एक पुरुष और स्त्री की भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग जैविक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पिता से पुत्री को संपत्ति का हस्तांतरण। बी, माँ से पुत्री को संपत्ति का हस्तांतरण। सी, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सत्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं करना पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक भेदभाव। बी, दहेज प्रथा। सी, घरेलू हिंसा। ऑप्शन नंबर डी, पासपोर्ट बनवाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पासपोर्ट बनवाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। बी, आत्मसम्मान। सी, पितृसत्ता। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लिंग सामाजिक मानदंडों पर आधारित है। बी, लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, लिंग जैविक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, लिंग भूमिकाएं अधिग्रहित की जाती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समाजीकरण के दौरान सामान्य रूप से निम्न चीज़ों में से कौन सी सीखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, जीवन में हमें जो भूमिकाएं निभानी हैं। ऑप्शन बी, संस्कृति के मानदंड। सी, हमारे आसपास के लोगों की भाषा। डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकरण सिद्धांत। बी, समान सिद्धांत। सी, संरचना सिद्धांत। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान सिद्धांत। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इक्विटी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी, जिस स्थिति में प्रत्येक के पास समान अधिकार और फायदे हों। सी, निष्पक्षता या न्याय की कमी। ऑप्शन नंबर डी, संबंधित चीज़ों के बीच अनुपात या संबंध में कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की गुणवत्ता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्स सेक्स की समाज शास्त्रीय परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोई व्यक्ति खुद को पुरुष या महिला मानता हो। बी, एक व्यक्ति की जैविक तथा शारीरिक विशेषताएं दो मुख्य श्रेणियों, ट्रांसजेंडर और महिला। ऑप्शन नंबर सी, लिंग संबंधों के किसी भी संयोजन के बीच जननांग संभोग। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रचनात्मकता का पिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉबेल। बी, ब्रूनर। सी, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक संवेदनशीलता से। बी, लैंगिक समानता से। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक जिम्मेदारी से। ऑप्शन नंबर डी, लिंग पूर्वाग्रह से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग पूर्वाग्रह से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैसे शिक्षकों और छात्रों को कक्षा में लिंग यह सीखने का माहौल? ऑप्शन नंबर ए, प्रभावित नहीं करता है। बी, निर्माण प्रभावी। ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल करें, छीर। ऑप्शन नंबर डी, परिभाषित करें, विटिट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, समाज पुरुष और महिला की भूमिका आधारित यह बयान मुखर। ऑप्शन नंबर ए, एक वंशानुक्रम बंदोबस्ती के रूप में। बी, एक सहज निर्माण के रूप में लिंग। सी, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। डी, एक अंतर्निहित निर्माण के रूप में लिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी या औरत जो महिलाओं के लिए समान अधिकार व अवसरों में विश्वास करता है या करती है, एक है। ऑप्शन ए, नारीवादी। बी, समाजवादी। सी, कम्युनिस्टवादी। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारीवादी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
विविधता में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए दौड़, बी लिंग, सी सभी दौड़ और लिंग के बारे में, डी जाति और लिंग तक ही सीमित नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाति और लिंग तक ही सीमित नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। व्यक्तिगत राजनीतिक है, मुहावरा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नारीवादी आंदोलन, बी उदारतावाद, सी साम्यवाद, डी मार्क्सवाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारीवादी आंदोलन से संबंधित है, व्यक्तिगत राजनीतिक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा कदम पूर्वाग्रह और लकीर से फकीर को दूर करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए अपने सहयोग की पूर्वाग्रह और मान्यताओं के बारे में जागरूक बने। ऑप्शन नंबर बी अपने सामाजिक और नक्सली पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक बने। ऑप्शन नंबर सी अपने आप से पूछताछ करके इन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, लैंगिक समानता का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी परिवार की आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर ए एलिट मॉडल, बी श्रम का लिंग विभाजन, ऑप्शन नंबर सी पितृसत्ता, ऑप्शन नंबर डी बहुलवादी मॉडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पितृसत्ता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न परिप्रेक्ष्य लैंगिक समानता के विश्लेषण में घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी नारीवाद, बी डेमोक्रेटिक नारीवाद, सी कट्टरपंथी नारीवाद, डी लिबरल नारीवाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी समाजवादी नारीवाद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, समानता की प्रामाणिक सिद्धांत में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए सभी लिंगों को समान परिस्थितियों में समान या इसी तरह माना जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सभी लिंगों से कभी भी समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सभी लिंगों को किसी भी परिस्थिति में समान रूप से नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर डी सभी लिंगों से समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। आपके कार्यों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को अधिभावी करने के लिए क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक सत्य, बी बोल मान्यताएं, सी मान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिंग की अवधारणा जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में परिभाषित मतभेदों को संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक समाजीकरण, बी लिंग भेद, सी लिंग ध्रुवीकरण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिंग भेद। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, संरचनात्मक सिद्धांतों के संरचनात्मक दृष्टिकोण हैं। ऑप्शन नंबर ए आम सहमत सिद्धांत, बी संघर्ष सिद्धांत, सी सामाजिकता सिद्धांत, डी केवल ए और बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावात्मक रूप से चित्रित किया। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए लिंग रूढ़िबद्धता, बी लिंग भेद, सी लिंग समरूपता, डी लिंग संवेदनशीलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिंग रूढ़िबद्धता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक लिंग पर दूसरे लिंग को प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक समानता, बी लैंगिक पक्षपात, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, डी लैंगिक आव्यूह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पक्षपात, जेंडर पार्शियलिटी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक शिक्षक के रूप में आप लिंग को कैसे परिभाषित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए जैविक इकाई, बी सामाजिक बाधा, सी शारीरिक पहलू, डी जन्मजात गुणवत्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक पहलू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक शिक्षक लड़कों और लड़कियों को शिक्षार्थियों के रूप में सभी छात्रों की क्षमता में वृद्धि करता है। शिक्षक किस पर अमल करता है? ऑप्शन नंबर ए लैंगिक समानता, बी लैंगिक पक्षपात, सी प्रगतिशील सोच, डी वैश्विक रुझान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक समानता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मौजूदा लिंग विभिन्नताओं
मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और इन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिंग संवेदनशीलता, बी लिंग समानता, सी लिंग तुल्यता, डी लिंग समता। इसका सही आंसर होगा लिंग संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षकों द्वारा शिक्षा में लैंगिक पक्षपात की समस्या का समाधान करने के लिए किए गए प्रयासों का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए लड़कों को लड़कियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी लड़कियों को विज्ञान विषय में भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सी लैंगिक मुद्दों पर बात करना, डी पक्षपात की कहानियाँ सुनना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिंग और सेक्स है? ऑप्शन नंबर ए समानार्थी, बी विपरीत, ऑप्शन नंबर सी भिन्न, ऑप्शन नंबर डी पर्यायवाची। इसका सही आंसर होगा भिन्न, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। लिंग की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन, बी ग्रीक, सी जर्मन, डी अंग्रेजी। इसका जो आंसर होगा लैटिन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 लिंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृतियों में लैंगिक भूमिकाएं पृथक पृथक होती हैं, सी लिंग में सीखा व्यवहार या अधिग्रहित पहचान शामिल है, ऑप्शन नंबर डी लिंग एक जैविक अवधारणा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंग एक जैविक अवधारणा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। लिंग के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेक्स की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए जैविक प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक प्रवृत्ति, सी लिंग भेद, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सेकेंड सेक्स किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रोजा लग्जमबर्ग की, बी जॉन रॉल्स की, सी सिमोन डी बेवायर की, डी कार्ल मार्क्स की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिमोन डी बेवायर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए आशा रानी बोहरा, ऑप्शन नंबर बी प्रभा खेतान, सी चेतन भगत, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सेक्स पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मैरी बोलस्टोक्राफ्ट की, ऑप्शन नंबर बी आशा रानी बोहरा, सी केट मिलेट, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा केट मिलेट, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। पितृसत्ता, ऑप्शन नंबर ए समाज की एक प्रणाली जिसमें सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर बी समाज की एक प्रणाली जिसमें सबसे बुजुर्ग महिला परिवार की मुखिया होती है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जिस परिवार का मुखिया पुरुष होता है वहाँ पितृसत्ता होती है। ऑप्शन नंबर अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक गतिशीलता एक व्यक्ति का एक सामाजिक समूह से दूसरे में चले जाना है, यह परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए विलियम सेसिल हेड्रिक की, बी सोरोकिन की, सी यंग एवं मेक की, डी मिलर एवं कुक की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन नंबर ए पदों की स्थिति में परिवर्तन, बी प्रवसन दर की विविधता, सी व्यावसायिक प्रतिष्ठा, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक गतिशीलता का नकारात्मक परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए असंतोष और निराशा, बी भौगोलिक गतिशीलता, सी मानसिक अस्वस्थता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजना है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी महिला स्वरोजगार योजना, सी महिला उद्यम निधि योजना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इंदिरा महिला शक्ति कौशल समर्थ योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सरकार, बी भारत सरकार, सी छत्तीसगढ़ सरकार,
ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सरकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, बी छात्रों में लैंगिक असमानता व भेदभाव समाप्त करना, ऑप्शन नंबर सी जिला स्तर पर एकता को लागू करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबला योजना के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरियों का आत्म विकास तथा सशक्तिकरण को सक्षम बनाना, ऑप्शन नंबर बी किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49। घरेलू हिंसा अधिनियम बना। ऑप्शन है इसके ए 2005, बी 2010, सी 2012, डी 2015। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2005। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हंसा मेहता समिति की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1972 में, बी 1970 में, सी 1966 में, डी 1962 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1962 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव समिति, बी श्री प्रकाश समिति, सी दुर्गाबाई देशमुख समिति, डी हंसा मेहता समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता समिति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी दशा में है, उचित विधि से उसका विकास किया जाना चाहिए, किस आयोग ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए हंटर कमीशन, बी मुदालियर कमीशन, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, डी हरटांग समिति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंटर कमीशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षा में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुतियाँ की गई। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1968 में, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिंग विभाजन का अर्थ है। ऑप्शन ए अमीर गरीब के बीच का विभाजन, बी शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच का विभाजन, सी पुरुष एवं महिला के बीच का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरुष और महिला के बीच का विभाजन ही लिंग विभाजन कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पितृसत्तात्मक समाज से संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षित समाज, बी महिला निर्धारित समाज, सी पुरुष निर्धारित समाज, डी जनतांत्रिक समाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारी समानता की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या संस्तुतियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं, बी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो, सी शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता दी जाए, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिंग अध्ययन शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को कुशलतापूर्वक चलाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58। लिंग अध्ययन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए यह एक अंतः विषय क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका मुख्य स्रोत महिला अध्ययन है, ऑप्शन नंबर सी यह समाज में विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के भेदभाव की खोज करता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। महिलाओं की परिस्थिति पर प्रथम विश्व सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको सिटी 1975 में, बी वियना 1972 में, सी न्यूयॉर्क 1975 में, डी एडिलेड 1973 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में मैक्सिको सिटी में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए मैडम HP ब्लॉट्स्की ने, ऑप्शन नंबर बी कर्नल HS ऑलकॉट ने,
सी ए तथा बी दोनों ने, डी राजा राम मोहन राय ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से ए तथा बी दोनों ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है इसके 17 नवंबर 1875 में, बी 17 दिसंबर 1975 में, ऑप्शन सी 7 जनवरी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 17 सितंबर 1885 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1875 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, समाज सुधार आंदोलनों का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा का अंत, बी शिशुवध प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी स्त्री शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देव समाज की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए विवेक अग्निहोत्री ने 1875 में, बी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1888 में, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय ने 1875 में, ऑप्शन नंबर डी ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1980 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1888 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1875 में, बी 1874 में, सी 1882 में, डी 1881 में। इसका सही आंसर होगा 1882 में, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए बहुविवाह पर रोक लगाना, सी वेश्यागमन पर रोक लगाना, डी जातिवाद तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है। यह परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए टर्नर तथा किलियन की, बी हर्बर्ट ब्लूमर की, सी मॉरिल तथा एल्ड्रिच की, डी हार्टन एवं हंट की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट ब्लूमर की। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 68, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का प्रचार प्रसार, बी महिलाओं का मार्गदर्शन, सी महिलाओं का स्वास्थ्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक उन्नति के लिए, बी व्यक्तित्व विकास हेतु, सी राष्ट्रीय एकता एवं विकास हेतु, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रूढ़िबद्धता एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है। यह परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए समनर की, बी स्मिथ की, सी जहोदा की, डी ग्रीन की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहोदा की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71, लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय हैं। ऑप्शन नंबर ए जागरूकता का प्रचार, बी सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, सी बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कन्या भ्रूण हत्या का कारण है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऑप्शन नंबर सी नगरीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सामाजिक कुप्रथाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी निर्धनता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, उग्रवादी नारीवादी है। ऑप्शन नंबर ए सीमोन डी बेवायर, बी मैरी बोलस्टोन क्राफ्ट, सी जॉन स्टुअर्ट मिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमोन डी बेवायर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए फायर स्टोन की, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक एंगल्स की, ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन की, ऑप्शन नंबर डी सीमोन डी बेवायर की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक एंगल्स की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76, विवाह को महिलाओं की अधीनता का प्रमुख कारण किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए उदारवादी नारीवादियों ने, बी समाजवादी नारीवादियों ने, सी उग्रवादी नारीवादियों ने, डी उत्तर आधुनिक नारीवादियों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उग्रवादी नारीवादियों ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे,
औरत पैदा नहीं होती, उसे समाज द्वारा गढ़ा जाता है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए जॉन रॉल्स का, ऑप्शन नंबर बी रोजा लग्जमबर्ग का, सी सिमोन डी बेवायर का, ऑप्शन नंबर डी मैरी बोलस्टोन क्राफ्ट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हैरियट टेलर थी ऑप्शन ए जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी, बी जॉन रॉल्स की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी जॉन स्टुअर्ट मिल की बहन, ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल्टन की माँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। उदारवादी नारीवादी है ऑप्शन नंबर ए मैरी बोलस्टोन क्राफ्ट, बी बेट्टी फ्रीडन, ऑप्शन नंबर सी सिमोन डी बेवायर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। नारीवाद के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा एवं रोजगार में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति एवं मताधिकार में समानता, ऑप्शन नंबर सी घरेलू हिंसा व यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। औसतन एक भारतीय महिला प्रतिदिन एक औसत पुरुष से अधिक काम करती है। ऑप्शन नंबर ए 3 घंटे, बी 2 घंटे, ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा। इसका मतलब एक महिला एक पुरुष से लगभग एक दिन में 1 घंटा अधिक काम करती है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला। जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या का राष्ट्रीय औसत था। ऑप्शन है इसके 974, 924, सी 954, ऑप्शन नंबर डी 914। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 914। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है? आते हैं अगले। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत में पहली बार इसकी कुल संख्या का 10% से अधिक हो गया था। ऑप्शन नंबर ए 1999, बी 2004, सी 2009, डी 2019। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2019। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्षेत्र की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत, बी अमेरिका, सी मध्य पूर्व, डी नार्डिक देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नार्डिक देश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थानीय सरकारी निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए 3/4, बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 1/4, डी 1/5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे कानून हैं जो परिवार से संबंधित मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत आदि से निपटते हैं। ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक कानून, बी धार्मिक कानून, सी सामुदायिक कानून, डी राज्य के कानून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक कानून। आते हैं अगले क्वेश्चन में। के समान पारिश्रमिक अधिनियम में प्रावधान है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर डी सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1972। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976। 1976 के अधिनियम में ये प्रावधान है कि समान काम के लिए सबको समान वेतन दिया जाना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिला का केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी नारीवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। समय के साथ लिंग की भूमिकाएं एवं मानदंड बदल सकते हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य, सी भ्रामक, डी अनिश्चित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका सत्य। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सेक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए सेक्सेस से, बी जेंडर से, सी गोनाड्स से, डी उपर्युक्त सभी से। इसका सही आंसर होगा सेक्सेस, ऑप्शन नंबर ए।
आते हैं अगले क्वेश्चन में। लैंगिकता के सामान्यतः प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 2, सी 7, डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। आते हैं अगले क्वेश्चन में। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए एक सामाजिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी एक पारिवारिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी पुरुषों की केंद्रीय स्थिति। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दोष हैं। ऑप्शन नंबर ए स्त्रियों की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों की निम्न दशा। सी स्त्रियों का शोषण। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल की, बी सिमोन डी बेवायर की। ऑप्शन नंबर सी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्क्सवादी नारीवाद महिलाओं की हीन दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानता है। ऑप्शन नंबर ए समाजवाद को, बी पूंजीवाद को। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा एवं रोजगार को। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक के रूप में आप लिंग को कैसे परिभाषित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जैविक इकाई, बी सामाजिक बाधा, सी शारीरिक पहलू, डी जन्मजात गुणवत्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक पहलू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग को वरीयता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लैंगिक अंतर, बी लैंगिक पूर्वाग्रह, सी लिंग विविधता, डी लिंग भेदभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंग भेदभाव। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक निष्पक्षता, बी लैंगिक संवेदनशीलता, सी लैंगिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर डी लैंगिक समानता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक निष्पक्षता। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लैंगिक क्षमता मापन योग्य है। ऑप्शन नंबर बी लैंगिक समानता लैंगिक क्षमता के मापे जाने से सरल है। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक क्षमता एक वृद्ध संकल्पना है जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लैंगिक समानता का अर्थ केवल शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक क्षमता मापन योग्य है। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।